स्टूडेंट्स, मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। देखिए 7.1 एक्सरसाइज है, इसमें केवल इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन को हम एक एग्जांपल के बेसिस पे आपको क्लियर करना चाहेंगे। मान लीजिए एक मैन के पास 3 पैंट है एंड 2 शर्ट्स हैं, तो उनको कैसे पहन सकता है। देखिए आप, पैंट्स को मैं डिनोट करता हूं P1, P2, P3। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन की कहां पे आवश्यकता पड़ती है और कैसे हम उसको यूज करते हैं। देखिए आप, शर्ट को हम S1, S2 से डिनोट करते हैं। मान लीजिए P1 जो पैंट 1 है उसके साथ वो पहन सकता है शर्ट S1 और S2, क्योंकि शर्ट 2 थी, तो हमें रिजल्ट मिलता है P1 S1। ऐसा हो सकता है P1 S2। जरूरी थोड़ी है कि शर्ट P1 के साथ में यही पहने, शर्ट तो 2 ही पॉसिबल थी, पैंट की मैं बात कर रहा था। हो सकता है पैंट 2 के साथ में वो ऐसे पहन सकता है S1 S2। तो देखिए रिजल्ट क्या मिलता है, P2 S1 P2 S2। हो सकता है पैंट 3 के साथ में, देखिए कैसे, यहाँ पर भी वो पहनेगा शर्ट S1 और S2, तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है P3 S1 P3 S2। अब आप देखिए नंबर ऑफ वेज हमें कितने मिलते हैं। वो उन कपड़ों को कैसे पहन सकता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 डिफरेंट वेज में वो कपड़ों को पहन सकता है, 3 शर्ट को और 2 शर्ट को। तो जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 किया, 1 2 3 4 5 6 कैसे आया ये तो मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 3 पैंट है और 2 शर्ट है, तो टोटल 6 मिलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट वेज में ऐसे वो एडजस्ट कर सकता है कपड़ों को, ठीक है। 3 शर्ट को और 3 पैंट को और 2 शर्ट को 6 वे में वो पहन सकता है। तो ये हमारा प्रमोटेशन का है कि यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा, आप मैथ में देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए आप, देखिए स्टूडेंट, ये एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, इसमें क्या कहा गया है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज। यदि कोई इवेंट है, जैसे हमने यहाँ पे पैंट और शर्ट का एग्जांपल लिया था, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वे, कोई भी इवेंट यदि m वेज में अकर होता है, मतलब घटित होता है जैसे भी, तो फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, तो दूसरा जो उसके बाद में जो इवेंट है वो n डिफरेंट वेज में अकर होता है, देन द टोटल नंबर ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज m क्रॉस n। जैसे मैं आपको फिर से बताता हूँ, 3 पैंट थी और 2 शर्ट थी यहाँ पे, तो पैंट जो है यहाँ पर 3 डिफरेंट वेज में पॉसिबल है और जो शर्ट है वो 2 में, तो यहाँ पे टोटल इसलिए यहाँ पे 6 आया था, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है जिसको मैं याद रखना है कि भाई कोई भी चीज़ है वो m डिफरेंट वेज में होती है, तो उससे आगे वाली n डिफरेंट वेज में होगी, तो और उससे आगे भी यदि कोई और अकरेंस है यहाँ पर, तो हो सकता है S में हो, मतलब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं m क्रॉस n इंटू S, कितना भी हो सकता है डिफरेंट वेज के लिए हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे। अब आप एक्सरसाइज 7.1 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। ठीक है, डिजिट आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए थोड़ा सा आप समझिए, वैसे आपको पता होगा, एक होता है नंबर या नंबर्स कह सकते हैं, एक होते हैं डिजिट। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नंबर्स होते हैं वे स्टार्ट होते हैं 10 से लेके 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट नंबर, ये कितने भी हो सकते हैं। लेकिन जो डिजिट नंबर्स तो कितने डिजिट के भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिजिट होते हैं ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी जो काउंटिंग होती है टोटल 10 होती है। डिजिट से नंबर्स बनते हैं, चाहे 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये डिजिट होते हैं। नंबर्स आप 10 से शुरू करते हैं, 10 11 99 999, कितने भी डिजिट का नंबर हो सकता है वो, ठीक है। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए, डिजिट छोटे होते हैं और नंबर्स कितने बड़े हो सकते हैं। डिजिट से बन के ही नंबर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट दे रखे हैं 1 2 3 4 5। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। इनको यूज करते हुए हम 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। पार्ट 1 दे रखा है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। आप इसको रिपीट कर सकते हैं। देखिए यहां पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स।
इक्वल टू, मैं बॉक्स बनाता हूं यहां पे, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर्स, ठीक है। 3 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं आप देख सकते हैं। 3 डिजिट नंबर्स हम इसको लिखना चाहेंगे। देखिए मैं ऐसा लिखता हूं कि जो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, देखिए कितने वे में भर सकते हैं, डिजिट हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5, इन 5 वेज। हम इसको 5 वेज में फिल कर सकते हैं। सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड, क्योंकि देखो रिपीटेशन अलाउड है। अब आप यहाँ पर पहले की जगह पे आप 1 लिख सकते थे, 2 लिख सकते थे, 3 4 5, इन 5 में से कोई भी लिख सकते थे, इसलिए इसके लिए 5 पॉसिबल वे हुए। सिमिलरली जो सेकेंड जो सेकेंड प्लेस है, यहाँ पर भी आप 1 2 से लेके 5 तक कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि भाई रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स आर अलाउड, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 5 ऑप्शन मिलते हैं आपको। सिमिलरली थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। तो देखिए यहाँ पे 5 5 5, देखिए बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, नंबर इक्वल टू, हम ये लिखते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ 3 डिजिट इक्वल टू 5 × 5 × 5, दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए 125। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है पहले पार्ट का। देखिए सेकंड पार्ट, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, देखिए आप कितने बनते हैं, यहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं 1 2 3, क्योंकि हमें 3 डिजिट का ही बनाना है ये नंबर। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड। देखिए यहाँ पर 5 डिजिट है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो पहले के लिए तो 5 ऑप्शन थे, ठीक है। सिमिलरली सेकंड प्लेस के लिए, तो सेकंड प्लेस की बात कर रहे थे। देखिए पहले के लिए तो आप 1 2 3 4 5 में से कोई भी लिख सकते हैं, तो पहले के लिए 5 ऑप्शन थे। सेकंड के लिए अब आपने इनमें से किसी एक को यूज कर लिया, ये हमने ये नहीं बताया कि किसको यूज किया। 5 थे, 5 में से एक को यूज कर लिया, हो सकता है 1 को किया हो, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, किसी एक को। तो नेक्स्ट के लिए कितने बचे हमारे पास, 4 ऑप्शन रह गए यहाँ पे, आप देख सकते हो। और जो थर्ड है यहाँ पर, उस प्लेस को हम भर सकते हैं यहाँ पे, आप समझिए बात को। अब हमने यहाँ तक सेकंड प्लेस तक 2 को यूज कर लिया, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 3। तो इसको हम भर सकते हैं 3 वेज में। तो सो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू 5 × 4 × 3, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये 60 नंबर्स बनते हैं 3 डिजिट्स के, जब हमने रिपीटेशन अलाउड नहीं किया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, आप देख सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। देखिए आपको डिजिट दे रखे 1 2 3 4 5 6, इनको यूज करते हुए 3 डिजिट का इवन नंबर आपको बनाना है। देखिए यहाँ पर तो मैं बताता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ, बल्कि मैं ऐसा लिखता हूँ कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स, रिक्वायर्ड 3 डिजिट इवन नंबर्स इक्वल टू, 3 बॉक्स में फिल करने हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 डिजिट के बनाने में। दोबारा देख लीजिए, मैं लिखता हूं यहाँ पे रिक्वायर्ड 3 डिजिट इवन नंबर्स इक्वल टू, ये हमने लिखे हैं यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि कंडीशन ये है कि इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर के लिए जो ये लास्ट है, इसको यूनिट डिजिट प्लेस बोलते हैं, इसको टेंस प्लेस डिजिट बोलते हैं, इसको 100 प्लेस डिजिट बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि भाई ये यूनिट प्लेस डिजिट है। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं यूनिट्स प्लेस डिजिट कैन बी फिल्ड इन। देखिए हमें इवन चाहिए, इवन इनमें से है 2 4 6। और एक बात और, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है,
हम तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, हम इसको 3 वे में भर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हो सकता है आप 2 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो या 6 लिख सकते हो, तभी ये इवन बनता है। उसके बाद में देखिए टेंस प्लेस डिजिट कैन बी फिल्ड इन, देखिए रिपीटेशन अलाउड है। अब आप ये यहाँ पे 6 डिजिट दे रखे, कोई भी यूज कर सकते हो, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 तक लिख सकते हैं। तो ये 6 वेज में आप इसको भर सकते हैं। सिमिलरली जो 100 प्लेस डिजिट है, 100 प्लेस डिजिट है, आप इसको फिल कर सकते हैं 6 वेज में भी, क्योंकि इसके लिए भी यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। तो रिक्वायर्ड हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था, उसको देखिए तो दैट इज रिक्वायर्ड 3 डिजिट इवन नंबर्स इक्वल टू, देखिए कहीं से भी लिख लीजिए आप इसको, 3 × 6 × 6, ये हो गया 3 × 36, मतलब 6 3 18 108, ये हमें इसका आंसर मिलता है। ये जो बॉक्स भरने हैं इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इनको स्टार्टिंग में बना देता हूं, ठीक है। और मेथड अब आपको पता ही चल गया होगा। यदि रिपीटेशन अलाउड है तो आप सभी को यूज कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। देखिए 4 लेटर का हमें कोई कोड जनरेट करना है और आपको फर्स्ट 10 जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के उसको यूज करना है। यहाँ पे कंडीशन है कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, आप किसी भी लेटर को रिपीट नहीं कर सकते। तो देखिए जो 4 लेटर कोड होता हमारा, उसको हम ऐसे जनरेट करते हैं, यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं 1 2 3 4, आप देख सकते हैं। हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फाउंड फ्रॉम द यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। देखिए यहाँ पर हमें 4 लेटर कोड बनाना है, हमने 4 बॉक्स बना लिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। जो पहला जो बॉक्स है हम उसको 10 वेज में फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको 10 अल्फाबेट्स यूज करने हैं स्टार्टिंग के कोई भी, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो सेकंड बॉक्स है उसको हम कितने में से भर सकते हैं। देखिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हमने यहाँ पे 10 यूज कर लिए, 10 में से कोई एक को यूज किया, यहाँ पर एक को यूज कर चुके हम यहाँ पर। तो रिमेनिंग कितने रह गए हमारे पास, 9 रह गए, तो इसको हम लिखेंगे 9 वेज, आप देख सकते हैं। सिमिलरली जो थर्ड बॉक्स है इसको हम फिल कर सकते हैं 8 वेज में। आप ये समझिए 8 कैसे आया, क्योंकि यहां पर हमने 2 को यूज कर लिया, तो अगले के लिए जो बचेगा उसके लिए 8 ही बचेंगे। नेक्स्ट के लिए आप देख सकते हैं जो फोर्थ बॉक्स है उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, उसको 7 वेज में भर सकते हैं। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ 4 लेटर कोड इक्वल टू 10 × 9 × 8 × 7, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 0 to 9 थे यहाँ पर, तो ये 10 बनते हैं, आप देख सकते हैं काउंट करके, मैंने आपको बता भी दिया। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 65। जो हमें जो कोड जनरेट करना है यहाँ पे 5 डिजिट का, वो जो स्टार्टिंग करेगा 67 से, एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, और किसी को रिपीट नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले इसको बॉक्स में बना के बता देता हूँ, फिर इसके बारे में बताएंगे। हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है यहाँ पे, ठीक है, 5 बॉक्स को फिल करना है, आप समझिए बात को। स्टार्टिंग में दे रखा है ईच नंबर इज स्टार्टिंग विद 67, तो 6 और 7 यहाँ पर ये हो गया, ये तो फिक्स कर दिए। पहले बॉक्स को आप 6 से भरोगे, सेकंड बॉक्स को इससे। अब आप रिमेनिंग जो 3 की बात करते हैं, चलो मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 1 वेज,
क्योंकि ये एक ही वे में भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 फिक्स कर रखा है। सिमिलरली जो सेकंड बॉक्स है इसको आप देख सकते हैं, इसको भी 1 वे में करोगे आप, क्योंकि फिक्स दे रखा है। ठीक है, रिमेनिंग की बात करेंगे हम, यहाँ पे थर्ड बॉक्स की बात करते हैं। इसको किस वे में हम भर सकते हैं? देखिए 6 और 7 को हमने यूज कर लिया है, आप समझिए बात को, और डिजिट को रिपीट नहीं करना। हमारे पास है डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी तक हम 6 को यूज कर चुके, 7 को यूज कर चुके, तो रिमेनिंग कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो थर्ड बॉक्स है इसको हम 8 वे में भर सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ बॉक्स को देखिए, अब हम 8 किसी को भी यूज कर चुके हैं। यहां पर 8 हमारे पास ऑप्शन थे, आप समझिए बात को। मैंने ये नहीं कहा कि इस 8 को यूज किया, नहीं, हमारे पास अल्टरनेट 8 ही ना, 8 डिजिट में तो यूज कर सकते हैं किसी को भी। अब हमने यहां पर किसी एक को यूज कर लिया, किसी को भी मान लीजिए, तो हम पहले यूज करते चुके थे 6 और 7 को तो यूज कर चुके, अब हमने एक को और यूज कर लिया, मतलब 3 को यूज कर लिया, तो रिमेनिंग कितने बच गए हमारे पास? तो इसको हम भर सकते हैं 7 वेज में। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो फिफ्थ बॉक्स है इसको फिल कर सकते हैं आप 6 वेज में। सो रिक्वायर्ड, देखिए क्या पूछा गया हमसे, हाउ मैनी 5 डिजिट। सो रिक्वायर्ड 5 डिजिट नंबर, डिजिट टेलीफोन नंबर्स आर, देखिए 1 × 1 × 8 × 7 × 6, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 56 होता है, गुणा में 6 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 6 36 और 336 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए क्वाइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, एक क्वाइन को 3 बार टोस्ट किया गया है, एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, आउटकम्स को रिकॉर्ड किया गया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनती है? स्टूडेंट ध्यान से देखिए, when a coin is tossed, total number of possible outcomes इक्वल टू, जब आप एक क्वाइन को टोस्ट करते हो, ठीक है, तो हमें पॉसिबल आउटकम्स क्या मिलेंगे? आप समझिए, या तो हेड मिलता है या टेल मिलता है। तो यहां पर कितने मिलते हैं? यहां पे पॉसिबल आउटकम्स 2 मिलते हैं। हमें यहां पर क्वाइन को 3 बार टॉस किया गया है, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड, वंस लिखता हूं मैं यहां पे, बल्कि ठीक है, वंस, व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड वंस, तो टोटल पॉसिबल नंबर आउटकम्स बनते हैं यहां पर 2। तो अब क्वाइन को हमने 3 बार टॉस करना है, मतलब देखिए फर्स्ट टाइम में हमें क्या कितने पॉसिबल आउटकम मिलते? फर्स्ट टाइम में हमें मिलते भाई 2, मतलब हेड या टेल। अब आप सेकंड टाइम पे भी टॉस करते हैं इसको, समझिए बात को, तो भी तो हेड या टेल ही मिलेगा आपको। एक बार टॉस किया हेड या टेल, दूसरी बार टॉस किया हेड या टेल, और थर्ड टाइम आपने टॉस किया इसको तो भी क्या मिलता है? हेड या टेल, कोई भी एक मिलेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल outcomes when a coin is tossed thrice, coin is tossed 3 times इक्वल टू, फंडामेंटल जो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन उसको यूज करते हो। फर्स्ट के लिए 2 था, सेकंड के लिए 2, और ये देखिए 2 4 और 2 को 4 से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 8, मतलब 2 की पावर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 6, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर, आपको 5 फ्लैग दे रखे स्टूडेंट, मान के चलिए, मैं इस फ्लैग का वैसे नाम नहीं दे रखा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये फ्लैग दे रखे हैं, मान लीजिए 5, कोई भी किसी भी कलर के हैं, मान लो ब्लू है, रेड है, येलो है, पिंक है और ये व्हाइट है, हमने मान लिया। अब इन 5 को यूज करते हुए देखिए क्या कहा गया है, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ द 2 फ्लैग्स। हमें सिग्नल्स बनाने हैं यहाँ पे, ये तो थे हमारे पास फ्लैग्स, ठीक है, और जो सिग्नल्स आपको बनाने हैं उसके अंदर हमें 2 फ्लैग को यूज करना है। सिग्नल्स बनाने हैं आपको, 2 सिग्नल को
सॉरी, दो फ्लैग को एक बार यूज करना है, वन बिलो द अदर। मतलब मान लीजिए सिग्नल ऐसे बनाते हैं हम, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, या अपर हो गया, या लोअर हो गया, इसको ये लिखते हैं यहां पर सिग्नल के लिए, ये अपर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो हमें एक बार में केवल दो को यूज करना है। तो देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, ऐसे मान लेते हैं, अपर पार्ट कैन बी फिल्ड, जैसे और क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। या आप लिख सकते हो कि फर्स्ट सिग्नल जो आप यूज कर रहे हैं यहां पे, अपर पार्ट यही बढ़िया रहेगा, फर्स्ट अपर पार्ट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड लोअर पार्ट जो हमारा, देखिए एक बार में आपको दो ही यूज करने हैं, तो पहले के लिए तो 5 ऑप्शन बच गए, मैंने जैसे बताया आपको, हालांकि कलर्स नहीं दे रखी है, मैंने अपनी मर्जी से लिखे हैं। तो अपर के लिए आप कोई भी 5 में से यूज कर सकते हैं, इसके लिए 5 ऑप्शन थे। लोअर के लिए आपने किसी एक को यूज कर लिया, मान लो इसको यूज कर लिया, तो इसके लिए कितने बचे, 4 वेज। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इक्वल टू 5 × 4, मतलब 20 सिग्नल्स बन सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो स्टूडेंट 7.1 को हमने पूरी को सोल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।